हेलो दोस्तों, आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आज हम पढ़ेंगे भावों के नाम। भावों के कुछ समूह को कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, जिनकी अपनी ही विशेषता है। लेकिन इस क्लास में हम उन समूह को जानेंगे और विस्तार से आगे की क्लास में जानेंगे। इस क्लास में हम कुछ भावों के समूह हैं, उन भावों को कुछ नाम दिया गया है जिनको हमें समझना है और स्मरण रखना है, और विस्तार से इनके बारे में आगे की क्लास में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले यह पता होना जरूरी है। पहला, त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव किसको कहते हैं? 1, 5, 9 भावों को त्रिकोण भाव कहा जाता है। इसको फर्स्ट, इसको पांचवा, इसको नौवा। 1, 5, 9 को हम त्रिकोण भाव कहेंगे। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 भावों को हम केंद्र भाव कहते हैं। अब कुंडली में देखते हैं 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव हैं। अब हम चलते हैं त्रिशदाय भाव। 3, 6, 11 भाव को हम त्रिशदाय भाव कहते हैं। अब कुंडली में देखते हैं 3, 6, 11 ये त्रिशदाय भाव हैं। समभाव, समभाव कहते हैं दूसरे घर को, 12वें घर को, 8वें घर को। दूसरा घर कुंडली में देखते हैं ये रहा, और फिर उसके बाद है 8वां ये रहा, और 12वां भाव कुंडली में यहाँ पर है। इसके बाद है त्रिक भाव। 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। अब कुंडली में देखते हैं कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। छठा ये रहा, 8वां घर ये है और 12वां घर ये है। इनको हम त्रिक भाव कहेंगे। पनफर भाव 2, 5, 8, 11 भाव को हम पनफर भाव कहेंगे। मैंने नीचे लिखा हुआ है, प्रत्येक केंद्र से अगला भाव पनफर भाव कहलाता है। अब पनफर भाव हम कुंडली में देखते हैं 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव हैं। केंद्र भाव से अगला भाव देखो यहाँ पर, ये रहा केंद्र भाव, केंद्र भाव से अगला भाव दूसरा ये रहा, केंद्र भाव ये रहा, और केंद्र भाव से अगला भाव 5वां घर। केंद्र भाव ये रहा, केंद्र भाव से अगला घर 8वां घर। केंद्र भाव यहाँ पर है, केंद्र भाव से अगला घर 11वां घर। इसको हम पनफर भाव कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम ओपोक्लम भाव। इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है, प्रत्येक केंद्र से पिछला भाव ओपोक्लम भाव कहलाता है। अब केंद्र का पहला भाव ये रहा, इससे पीछा भाव 12वां। ये केंद्र भाव है, इससे पीछे का भाव तीसरा घर। ये केंद्र भाव है, केंद्र भाव से पीछे का भाव छठा घर। ये केंद्र भाव है, केंद्र भाव से पीछे घर है 9वां घर। अब हम आयु स्थान के बारे में पढ़ते हैं कि आयु स्थान किसे कहते हैं। तीसरे भाव और अष्टम भाव को हम आयु स्थान कहते हैं। मारक स्थान दूसरे भाव और 7वें भाव को हम मारक स्थान कहते हैं। हमने इस क्लास में ये छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं और विस्तार से आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे।